अरे यार, इतना टाइम तो वेस्ट हो ही गया है। एक काम करता हूँ, अभी सो जाता हूँ, उठ के काम करूँगा। हेलो। हाँ भाई, कैसा है? ठीक हूँ। भाई वो कुछ काम था यार, मिलने आ सकता है? कब? अभी? अभी। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ना भी है, असाइनमेंट भी करना है, प्रोजेक्ट भी करना है, बहुत सारा काम पेंडिंग है लेकिन मन नहीं कर रहा। तो लगभग 95% स्टूडेंट्स और 88% वर्किंग प्रोफेशनल्स रिपोर्ट करते हैं कि वो 1 घंटा डेली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर तुम भी ये प्रॉब्लम फेस करो तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सोल्यूशन जाने से पहले ये पता कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम पता होगी तो सोल्यूशन जाना बहुत आसान हो जाएगा, ये सोल्यूशन पे वर्क करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है डोपामाइन ट्रैप। ये होता क्या है, हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है डोपामिन। वो तब रिलीज़ होता है जब हमें कोई काम करने में मज़ा आती है, जैसे कि वीडियोस देखना, शॉर्ट्स, रील्स देखना, गेम्स खेलना, मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखना। तो होता क्या है, जब हम ये सब काम करते हैं तो हमारे ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन मिलता है, जिससे हमें एक अच्छा फीलिंग है, प्लेजर की फीलिंग आती है। लेकिन जब हम काम करने या पढ़ने बैठते हैं तो वो इंस्टेंट डोपामिन नहीं मिलता, जिससे होता क्या है कि हमारे ब्रेन को वो काम करने का मोटिवेशन ही नहीं आती, इसलिए हमें काम करने का मन नहीं करता। तो ये तो रही एक प्रॉब्लम। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 है फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर मतलब जैसे मेरे को मैथ्स में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, थोड़ा डर लगता है मैथ सॉल्व करने में, तो मेरा ब्रेन उस फीलिंग को अवॉइड करने के लिए हर कोशिश करेगा कि मैं वो काम ना करूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करूँ। सेम आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम जो करने जा रहे हो सकता है आपको वो टफ लगता हो, डिफिकल्ट लगता हो, या आपको उसका रिजल्ट क्लियर ना हो कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे मैं करूँगा, बहुत से डाउट्स मन में लेकर। तो आपका ब्रेन उस काम को टालने के लिए, उस काम को अवॉइड करने के लिए, उस फीलिंग को अवॉइड करने के लिए वो सब चीज़ करेगा जो कि आप उस फीलिंग से अवॉइड रहो। तो ये रही दूसरी प्रॉब्लम। अब आते प्रॉब्लम नंबर 3 पे, जो कि बहुत कॉमन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो है डिस्ट्रैक्शन। मेरे साथ क्या होता है अक्सर कि मैं काम करने बैठा, कोई नोटिफिकेशन आ गया व्हाट्सएप का या किसी चीज़ का, मैंने फ़ोन उठाया उसको चेक करने के लिए, और पता नहीं कैसे जब दोबारा टाइम देखा तो 1 घंटा बीत चुका था। मुझे पता है आप बहुत रिलेट कर पा रहे चीज़ से, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है आज भी। ये इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इसलिए हमें टाइम का पता ही लगता है, और हम कुछ काम करने के लिए उस फ़ोन को उठाए थे, और मतलब काम कुछ और करने गए थे और कुछ और करने लगते हैं। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉब्लम नंबर 4 पे, जो कि है अनक्लियर गोल्स। मतलब ये कि हमें पता तो होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। मतलब जैसे कि मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन मुझे कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसमें कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, मुझे उनका नहीं पता है। मतलब हमें एक ऊपर आउटलाइन पता है कि हमें करना क्या है, लेकिन हमें इन डेप्थ नहीं पता हमें करना क्या है। तो अब आते हैं सोल्यूशंस पे। सोल्यूशन नंबर 1 है 5 मिनट रूल। ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। अगर कभी भी कोई काम करने का मन ना करे ना, तो एक काम करना, अपने ब्रेन से बोलना कि बस मैं 5 मिनट करूँगा ये काम, 5 मिनट, बस 5 मिनट पढ़ना है तो बस मैं 5 मिनट ही पढ़ूँगा, घड़ी देके 5 मिनट पढ़ूँगा, लेकिन फुल फोकस के साथ वो काम करूँगा। इससे होगा क्या, आप पढ़ने बैठोगे, आप कोई भी काम करने बैठोगे, आप एक बार जब फुल फोकस से वो काम करोगे ना तो आपका मोमेंटम बन जाएगा, और जब एक बार मोमेंटम बन जाता है ना तो फिर काम को छोड़ने का मन नहीं करता। आप एक ट्राई करके देखो, ये मैं पर्सनली बहुत फेवरेट है कि आप पढ़ने बैठो, फुल फोकस के साथ पढ़ो, और आपको 5 मिनट बाद ये रियलाइज़ होगा, या आपको काफ़ी देर बाद रियलाइज़ होगा कि यार मेरी मोमेंटम बन गई, अब पढ़ने का मन, हटने का मन ही नहीं कर रहा, वो एक फ्लो बन जाता है। अब आते हैं सोल्यूशन नंबर 2 पे, जो कि है इन्वायरमेंट मतलब देखो, तुमने काफ़ी बार नोटिस ही किया होगा कि तुम लाइब्रेरी जाते हो या कोई क्लासरूम जाते हो कॉलेज में या स्कूल्स में, तो एकदम से पढ़ने का कैसे मन करने लगता है। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट वैसा होता है। मतलब लाइब्रेरी में जाते हो तो तुम्हें बुक्स दिखती हैं, एक क्लीनिनेस दिखती है, सब लोग पढ़ते हुए दिखते हैं, एक माहौल वहाँ का होता है जो हमें पढ़ने को, एक आपको मोटिवेट नहीं करना पड़ता, अपने आप को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, आप अपने आप नेचुरल ही वो काम करते हो। तो आप करो क्या, आप जहाँ भी काम करते हो, अपने घर में, अपने ऑफिस में, कहीं भी काम करते हो, उसको एक ऑर्गेनाइज रखो, अपने डेस्क को क्लीन रखो, ऑर्गेनाइज रखो, जहाँ भी काम करते हो साफ़ सुथरा रखो, अपना बेड, अपना टेबल, जहाँ कुछ भी काम करते हो। इससे होगा क्या ना, आपको अपने आप देख के मन करेगा यार कुछ काम करता है। आपने देखे होंगे ऐसे रूम्स जो जहाँ पे आपको जाते ही मन करता है कुछ प्रोडक्टिव करते, कुछ अच्छा करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो साफ़ सुथरे होते हैं, काफ़ी क्लीनिनेस होती है वहाँ
वहाँ पे एक सब चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी अपनी अपनी जगह, वहाँ का ऑरा वैसा रहता है कि आपको काम या पढ़ने का मन करने लगेगा। तो ये बहुत बड़ी एक स्टडी है कि हमारा ब्रेन जो है वो 95% इन्फ्लुएंस होता है कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से। अब आते हैं सोल्यूशन नंबर 3 पे, जो कि है ट्रैकिंग। देखो होता क्या है ना, हमारे ब्रेन को ना कोई भी चीज़ ना ट्रैक करनी बड़ी अच्छी लगती है। मतलब उसको पता अगर होता है ना कि हमने इतनी की प्रोग्रेस कर ली, उसको प्रोग्रेस देखना बहुत अच्छा लगता है। गेम में भी क्या होता है कि आपको प्रोग्रेस दिखती है कि आपने 20% कर लिया, 30% कर लिया। इससे होता है क्या सबकॉन्शियसली कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बोलता है कि यार आई एम डूइंग समथिंग, मतलब मैं कुछ तो प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई ऐसे करना है कि आप जब भी कोई काम करो ना, अपने किसी नोटबुक में, डायरी में, फ़ोन में, कहीं भी किसी भी लिख लो कि आपने ये काम आज के डेट में किया है। इससे होगा ना, जब आप काम करने बैठोगे ना तो आपको पता होगा कि यार मैंने ये काम कर लिया, तो आपको खुद एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि यार मैंने इतना काम कर लिया, ये थोड़ा सा बचा है, मैं वो भी खत्म कर दूंगा। हो गया। आप ट्रैक नहीं करते हो तो चीज़ें काफ़ी अजीब सी रहती है, अनऑर्गेनाइज रहती है कि पता ही नहीं होता हमने किया क्या, बचा कितना है। अब आते हैं सोल्यूशन नंबर 4 पे, जो कि क्लियर गोल्स। इसकी बात नहीं कर रहा प्रॉब्लम्स में, मैं बता ही रहा, जैसे कि मैंने बताया ही था कि हमारे गोल्स जब क्लियर नहीं होते ना तो हमारे ब्रेन को चीज़ें लगती हैं कि बहुत बड़ी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ना कि मुझे पढ़ना है, अब पढ़ना एक गोल हो गया, लेकिन स्पेसिफिक गोल नहीं है वो, कि मतलब क्लैरिटी नहीं है उस गोल में क्या पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, टॉपिक कौन सा पढ़ना है, ये क्लियर नहीं है। जब भी काम करने बैठो ना, उसके पहले डिसाइड कर लो कि मुझे ये काम करना है, और उसमें सब पार्ट्स डिवाइड करो। मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है तो मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे फिजिक्स पढ़ना है, उसमें टॉपिक कौन सा पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़नी है, उसमें कौन सब्जेक्ट, उसमें कौन कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, मुझे सब चीज़ पता होंगे ना, एक क्लियर कट। तो दिमाग को लगने लगता है कि काम बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक्चुअली पता है काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें वो क्लियर नहीं होता। आप एक बार क्लियर कर लोगे ना कि कितना पढ़ना है, तो ब्रेन को समझ में आ जाएगा इतना भी काम ये ज़्यादा नहीं, मैं अभी कर लेता हूँ इसको। जब आप ये सोचते रहोगे कि करना है, ये काम करना है, पढ़ना है, या कुछ और काम करना, प्रोजेक्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा ब्रेन को लगती है चीज़ें बहुत बड़ी है, और इसलिए वो प्रोक्रेस्टिनेट कर लगता है, वो काम को टाल लगता है कि यार बाद में करेंगे ना, बाद में। तो ये सब जो टिप्स और मैंने जो बताई हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन, आई होप आप अप्लाई करेंगे। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में ट्राई करके देखी है, एंड आई एम सो लकी, आई एम सो कॉन्फिडेंट दैट आपकी ज़िंदगी में भी काम करेगा, क्योंकि मेरे भी काम किया, आपकी में डेफिनेटली काम करेगा। आप कौन से प्रोडक्टिविटी टिप बताना चाहोगे, या कुछ भी कैसा लगा ये वीडियो बताना चाहोगे, तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो एंड तक देखा, मैं बहुत खुश हूँ। आप अप्लाई करना है सब चीज़ों को अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच, बाय। आई एम साइनिंग ऑफ, आई एम हर्षित पोरवाल।